एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसे हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानेंगे यूएन के बारे में कि यूएन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसको खत्म होने के बाद में इसकी स्थापना हुई। और इसमें जो मेनली जो जो मेंबर कंट्रीज थे, उन सबकी विचारधारा एक ही थी और वो सारे लोग पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे। और यूएन जो एक संस्था है, यूएन जो एक संस्था है, इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जो यूएन है, उसके जो सदस्य देश हैं वो 193 है। और इसके जो संस्थापक देश हैं, संस्थापक देश से मतलब कि जब ये जो यूएन 1945 में जब बना था, उस समय पे कितने ऐसे कंट्रीज थे या ऐसे कितने आ, राष्ट्र थे जो मिलकर के इस संगठन को बनाना चाहते थे, या इस संगठन के बारे में, या ऐसी कोई अवधारणा जो कि बाद में एक संगठन बनी, इसके बारे में पॉजिटिव विचार रखते थे। वो कंट्रीज थे 51, यानी कि संस्थापक देशों की जब बात की जाएगी तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके जो मेंबर कंट्रीज है 193 है। संस्थापक जो देश है वो है 51। 51 संस्थापक देश का मतलब है कि ये सभी 1945 में इस संगठन के हिस्सा थे। बाद में कंट्रीज ऐड हुई और ऐड होते होते 193 इसका टोटल हो चुका है। तो जो यूएन है, यूएन जो है, आ, इसके जो आ, स- जो काम है, यानी कि यूएन किस तरीके से वर्क करेगा, यूएन किस तरीके से वर्क करेगा, ये सभी इसके चार्टर में लिखा हुआ है। उसके उद्देश्य क्या है यूएन के, और उसके सिद्धांत क्या है, किस तरीके से ये कार्य करेगा, किन रूल्स को कैसे फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आपको और क्या ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र पिछले कई वर्षों से तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने में विकसित हुआ है। इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और अभी हम लोग हैं 2025 में, यानी कि अगस्त 2025 में बैठे हुए हैं। तो एक संस्था जो 1945 में बनती है, क्या वो 2025 तक उसकी वही वैल्यू है जो सेम 1945 में थी? क्या उसकी जो प्रासंगिकता है वो अभी भी उतनी ही है क्या? उसकी वैल्यू अभी भी उतनी है क्या? क्या इसकी जो मीटिंग्स हैं, जो सम्मेलन है, या जो बैठकें हैं, वो अभी भी उसी तरीके से होती है क्या? तो रेगुलर बेस पे होती है क्या? इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो 193 है अभी तक, 193, क्या ये अभी भी इन बैठकों में, इन सम्मेलनों में, इन मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं क्या? तो ये सारी चीजों से पता चलता है कि उस संगठन की वैल्यू कितनी है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की, यूएन की जो मीटिंग्स वगैरह होती थी या जो बैठकें होती थी, पहले जैसे होती थी अभी भी सेम वैसी होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू आज भी उतनी ही है जितनी 1945 में थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जो सदस्य देश है, सदस्य देश है वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये आपको पता चल गया, 193 है। संस्थापक देश कितने हैं, वो 51 है, ये भी आपको पता चल गया। और ये जो सदस्य देश है 193, दुनिया के सभी क्षेत्रों से आते हैं, सारे महाद्वीप से आते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और महासभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। महासभा का मतलब है कि यूएन एक संगठन है और इसके कई पार्ट हैं। इनमें से 6 इसके मेन पार्ट हैं, जिसे आप लोग बॉडी या निकाय कहते हैं। और इसके अलावा, इन पार्ट के अलावा, यूएन की कई समितियां भी हैं, कुछ हल्के हल्के संगठन हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मजदूर संघ भी है, तो वो भी इनके पार्ट हैं। तो यूएन के कुछ निकाय, कुछ समितियां, कुछ हल्के फुल्के संगठन भी हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो उनमें से एक है महासभा। महासभा में लोग अपने विचार रख सकते हैं और वहाँ पे बहस कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर या किसी भी प्लान के लिए वो विचार विमर्श करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स होते हैं, वहाँ सारी चीजें होती हैं। नीति निर्धारण का भी काम होता है और प्रतिनिधि अंग भी है। क्या? महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। महासभा को आप लोग ऐसे समझे कि महासभा यूएन के लिए उसी तरीके से काम करती है जैसे किसी देश के लिए उसकी संसद कार्य करती है। यानी कि संसद में बैठ के लोग क्वेश्चंस करते हैं, आंसर करते हैं, बहस करते हैं, चर्चाएं करते हैं और नीति निर्धारण का काम करते हैं। सेम यूएन क्या करेगा? यूएन की एक पार्ट है महासभा, वहां पर भी सेम उसी तरीके से कार्य किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत 1945 में 51 संस्थापक सदस्यों के साथ में हुई। इसका मतलब ये है कि 1945 में टोटल जो कंट्रीज थी एक समय पे जिनको मिला करके यूएन कहा गया वो कितनी थी? 51 थी। और जो लेटेस्ट यानी कि जो नवीनतम सदस्य है वो है दक्षिण सूडान, और दक्षिण सूडान यूएन में 2011 में शामिल हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महासचिव संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रश्न पूछा जाए कि यूएन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो आंसर करना है महासचिव। महासचिव कौन है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो संगठन के जो आदर्शों के प्रतीक भी हैं, यानी कि महासचिव जो यूएन है उसके आदर्शों के प्रतीक भी हैं, विश्व के सभी लोगों विशेषकर गरीब और कमजोर लोगों के समर्थक भी हैं। महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर सिक्योरिटी काउंसिल इसको सिफारिश देती है। सिक्योरिटी काउंसिल इसको सिफारिश देती है और महासभा के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। महासभा के द्वारा नियुक्ति होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इनका जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो कितना है? 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है और इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो। वर्तमान में जो महासचिव है और इस पद पर जो 9th जो मैन है, 9वें जो स्थान पे आते हैं वो व्यक्ति है पुर्तगाल के एंटीनियो गुटेरेस। एंटीनियो गुटेरेस एंटीनियो गुटेरेस 9th मैन है। इसका मतलब ये है कि अभी तक 8 महासचिव इसमें आ चुके हैं। 9वां जो व्यक्ति है, 9th जो मैन है वो है एंटीनियो गुटेरेस और ये व्यक्ति पुर्तगाल का है। पुर्तगाल का है और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो इस पोस्ट पर जनवरी 2017 से है। 5 वर्ष के कार्यकाल के अकॉर्डिंग इनका जो कार्यकाल है वो 2022 में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अगस्त 2025 तक ये अभी भी महासचिव के पोस्ट पर है। इसका मतलब ये है कि इनका सेकेंड टाइम इनका रिन्यूअल हुआ है जो कि 2027 तक चलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एंटीनियो गुटेरेस जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को चार्ज लिया, 18 जून 2021 को गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है और उन्होंने कोविड-19 महामारी से बाहर निकलने में विश्व की मदद करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यूएन से संबंधित जो आपके जो छोटे छोटे प्रश्न थे उनके आंसर मिल गए होंगे। यूएन के जो पार्ट्स हैं, जो उनकी समितियां हैं, जो उनके संघ हैं छोटे छोटे, उनके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने यूएन संयुक्त राष्ट्र के बारे में जाना और यहाँ से जो छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे उनको आप लोग आंसर कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।